ब्रेक के बाद स्वागत है आपका के चैनल के इस अंक में और इसी के साथ एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। न्यायालय से जमानत पर रिहाई के बाद सांसद रामस्वरूप शर्मा ने सीएम से इस्तीफे देने की उठाई मांग। कहा, न्यायालय से छूटने के बाद महत्वपूर्ण पद पर रहना ठीक नहीं। धूमल ने नगर निगम शिमला के चुनावों को लेकर उच्च न्यायालय के फैसले का किया स्वागत। कहा, प्रदेश कांग्रेस सरकार खो चुकी है सत्ता में बने रहने का अधिकार। रोड़ा गांव के लोग मिले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल से। श्री राम लोक मंदिर के विवाद को सुलझाने की उठाई मांग। और प्रेस क्लब सुंदरनगर की ओर से पोलो रीजेंसी में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। पत्रकार की समाज में एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका, बोले सीपीएस सोनलाल ठाकुर। सोलन के कंडाघाट उपमंडल के साधुपुल के समीप श्री राम लोक मंदिर रोड़ा गांव के लोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल से मिले और श्री राम लोक मंदिर विवाद को सुलझाने की मांग की। स्थानीय लोगों के प्रतिनिधि मंडल ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल को बताया कि वे अपनी जमीन मंदिर के नाम करवाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर विवाद को हल कर दिया जाए ताकि इस मामले पर राजनीतिक हस्तक्षेप रुक सके। लोगों ने कहा कि स्थानीय रूड़ा गांव के लोग पूरी तरह से राम लोक मंदिर बनाने के पक्ष में हैं और वे हर तरह से मंदिर बनाने के लिए सहयोग करने को भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि तुंदल पंचायत पूरी तरह से बाबा अमरदेव के साथ है, लेकिन बाहरी पंचायतों के लोग इसे विवादित बनाने में जुटे हैं। आज शिमला से मंत्री जी आ रहे थे और हम आज धनीराम शांडिल जी को कंडाघाट में मिले। रूड़ा गांव के लोग थे और हमने राम लोक मंदिर कमेटी के लोग सारे थे हमारे साथ और आज हम थोड़ी देर मंत्री से मिलकर हमने मंदिर के बारे में बातचीत की। हम तुंदल पंचायत के लोग और कमेटी यही चाहती है कि बाबा जी वहाँ पे आए, मंदिर बने और भव्य मंदिर का निर्माण हो और हम तुंदल पंचायत सारी बाबा जी के साथ है। हम उनका और चीज़ में जो हमारे से हेल्प होगी मंदिर के लिए हम उसको भी करने के लिए तैयार हैं। अब कुछ लोग बाहर के हैं जो चर्चाएं कर रहे हैं, बेकार की चर्चाएं कर रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि तुंदल पंचायत के मामले में वो कुछ ना बोलें। तुंदल पंचायत का मामला है, तुंदल पंचायत को ये सुलझाने दें। वहीं स्थानीय निवासी एवं प्रतिनिधि मंडल के सदस्य ने बताया कि स्थानीय लोगों के बीच गलतफहमी की वजह से यह मामला उभर हुआ है, जिसे सभी लोग मिलजुल कर सुलझा लेंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय सभी लोग मंदिर बनाने के पक्ष में हैं। वह लोग मंदिर को जमीन दान करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। अशांति हमारे राम मंदिर की फैलाई जा रही है, इसे फैलाना जाए और इसको सूझबूझ से बैठ के आपसी में बातचीत करके सुलझाया जाए। और जो भी कुछ बाहर से लोगों ने भड़काया, कोई ऊंची नीची बात हुई, उसको हम आपस में मिलकर बैठ करके सुलझाएंगे। और मंत्री जी से भी हमने यही कहा है और यही हमारी दुआ है कि ये मंदिर भी बने और बाबा जी भी आए। वहीं एक अन्य स्थानीय निवासी ने बताया कि मामला उनकी पंचायत एवं गांव का है और बाहरी क्षेत्र के लोग महापंचायत करके उनके क्षेत्र में विवादित बनाने में तुले हैं। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि उपरोक्त मामले में प्रशासन को निर्देश देकर मामले को तुरंत शांत किया जाए। हम लोग की झगड़े को इतना अंजाम दे रहे हैं, इतना तक कुछ नहीं हुआ। जो हमारे स्थानीय लोगों से कुछ भी गलतियां हुई है उसके बारे में भी हम आपस में मिल बैठ के बात करेंगे और आपसी उस समझौते को करेंगे, सुलझाएंगे। ये हमारा संकल्प है कि मैं ये भी आपसे अनुरोध करता हूँ कि मंदिर बनना चाहिए। किसी भी तरह का मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। जो इसमें बाहर के लोगों ने आके इस मंदिर के बारे में जो भी कार्य गलत किए हैं उसके लिए हम नाराज हैं। और महात्मा जी जब भी यहाँ हम बोलते हैं कि महात्मा जी यहाँ आए और आके उनके कर कमलों द्वारा ही मंदिर का निर्माण किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। आईआईटी मंडी के भवनों का निर्माण कर रही सुप्रीम कंपनी के ब्लैकलिस्ट होने के बाद इसके मजदूर पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं। आलम यह हो गया है कि कंपनी के पास मजदूरों का जो ईपीएफ और कुछ महीनों का वेतन जमा है वो भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है और साथ ही और दूसरी कोई कंपनी इन्हें रोजगार देने को तैयार नहीं है।
मजदूरों ने बताया कि इलाके के करीब 280 मजदूर सुप्रीम कंपनी के पास काम करते थे। इन मजदूरों का ईपीएफ और कुछ महीनों का वेतन कंपनी के पास अभी तक बकाया है। कंपनी को आईआईटी परिसर से ब्लैकलिस्ट कर दिया है और ब्लैकलिस्ट होने के बाद कंपनी की सारी टीम यहां से 9-11 हो चुकी है। अब मजदूर दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गए हैं। आलम यह हो गया कि मजदूर जब दूसरी कंपनी के पास काम मांगने जा रहे हैं तो वहां पर भी उन्हें काम नहीं दिया जा रहा है। आईटीआई परिसर में काम कर रही नई कंपनियां सुप्रीम का नाम सुनते ही मजदूरों को रखने से साफ इनकार कर रही है। ऐसे में मजदूरों ने मंडी के सांसद रामस्वरूप शर्मा से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। मजदूरों ने मांग उठाई है कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और जो मजदूरों की बकाया राशि है उसे दिलाने के साथ ही अन्य कंपनियों में रोजगार का प्रबंध भी करे। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने इस मामले पर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। जो ईपीएफ है ना, हमारे को कंपनी से निकाला गया और उसकी परेशानी ये है कि भाई ईपीएफ नहीं दे रहे और पेमेंट भी हमारी पूरी आई है अभी, और वो ये परेशानी है, हमारे को दूसरी कंपनी में काम भी नहीं करा रहे। और वो बोलते हैं कि भाई आपने कहाँ किया काम पहले। हमने बोला कि भाई हमने सुप्रीम में काम किया है, और वो बोलते हैं कि हम नहीं रखेंगे आपको। तो आपने पूछा नहीं कि वे क्यों नहीं रखेंगे? या सब बोले आप सुप्रीम में काम करते तो हम उन लेबर को नहीं रखेंगे, ऐसा बोलते हैं। इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर अगर हम अपनी कंपनी का नाम है जब आपने कहाँ पहले काम किया हुआ है तो वहाँ पे बोला जा रहा है कि सुप्रीम वाले बंदे हम नहीं रखेंगे, और ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है सर। जितनी भी हमारी वहाँ साइड पे कंपनी आई हुई है नहीं। कितने लगभग है यहाँ पर ऐसे मजदूर सर 280 के लगभग है। किसी को भी नहीं काम करने दे रहे? नहीं सर, किसी को भी नहीं। जिसकी बन रही जैसे अपने हिसाब से वही और जो है बारी है। बता दें कि 20 जून 2015 को आईआईटी कमान में जो गोलीकांड हुआ है वह गोलीकांड भी सुप्रीम कंपनी द्वारा सबलेट किए गए कार्य पर ही हुआ था। इस गोलीकांड में 4 बाउंसरों की मौत हो गई थी जबकि कुछ स्थानीय लोग घायल हुए थे। उस दौरान ठेकेदार राजीव शर्मा को काम दिया गया था। ठेकेदार ने समय पर मजदूरों का ईपीएफ नहीं दिया था, जिसके बाद बाउंसरों ने मजदूरों पर गोलियां चला दी थी। अब एक बार फिर से मजदूर ईपीएफ और वेतन के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। जिंजैली के कुथा मेले में सांस्कृतिक संध्याओं का दौर जारी है। गत रात्रि को हुई सांस्कृतिक संध्या भारी बारिश के कारण भी काफी देर से शुरू हुई, मगर कलाकारों और दर्शकों ने बारिश, कीचड़ और ठंड को दरकिनार कर सांस्कृतिक संध्या का भरपूर लुत्फ उठाया। इस संध्या के मुख्य कलाकार तरुण कौशल, सुरेश शर्मा, नरेंद्र व्यास, अमर सिंह सहित महिला मंडल जरोल के कलाकार रहे। सुरेश शर्मा ने जहां पहाड़ी गीतों जैसे जय जय माँ, निर्मंडारी नज़ारे, क्या चल रहा है और साथ ही अपर शिमला के गीत गाकर दर्शकों को नाचने पर मजबूर किया, वहीं तरुण कौशल ने अपनी मधुर आवाज़ में फिल्मी और पंजाबी गीत गाकर दर्शकों को मुग्ध कर दिया। तरुण कौशल की आवाज़ से प्रभावित होकर मुंबई से फिल्म शूटिंग में आए प्रोड्यूसर डी वीर गुर्जर ने अपनी तरफ से तरुण को एक एल्बम प्रोड्यूस करने की ऑफर दी। उन्होंने स्टेज में आकर घोषणा की कि नई एल्बम में जितना भी पैसा लगेगा उसका खर्च वे वहन करेंगे। जो ये लड़का भी यहाँ गाना गा रहा था, मैं इसको फाइनेंस करना चाहता हूँ। इसकी नेक्स्ट जो एल्बम आएगी मैं उसमें पैसा लगाना चाहता हूँ। और मैं अभी यहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर देके जाऊँगा। ये नेक्स्ट वीक तक मुझे कांटेक्ट करे और जितना होगा मैं फाइनेंस करूंगा लड़के को। काफी अच्छी आवाज है लड़के की। कहाँ गया क्या तरुण, लव यू भाई, गॉड ब्लेस यू। इस विषय में तरुण का कहना है कि ये ऑफर उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन ऑफर है, जिसके लिए वह प्रोड्यूसर गुज्जर का आभार व्यक्त करते हैं। इन दिनों कुथा मेला अपने यौवन पर है, मगर हर रोज हो रही बारिश ने मेले को थोड़ा धीमा कर दिया है, जिसकी वजह से व्यापारी थोड़े मायूस जरूर है, मगर उन्हें उम्मीद है कि शायद आने वाले दिन मौसम साफ हो जाएगा और वे बेहतर व्यवसाय कर पाएंगे। के चैनल के लिए जिंजैली से राज कौशल की रिपोर्ट।
वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य पर प्रेस क्लब सुंदरनगर की ओर से पोलो रीजेंसी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीपीएस सोनलाल ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर सीपीएस सोनलाल ठाकुर का कहना है कि 191 वर्ष पूर्व हिंदी पत्रकारिता का जन्म हुआ था और पत्रकार की समाज में एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका है। सीपीएस सोनलाल ठाकुर ने कहा कि देश विदेशों में हिंदी पत्रकारिता का प्रभाव है। उन्होंने कहा कि आज़ादी से पहले हिंदी पत्रकारिता को बढ़ावा देने में स्वतंत्रता सेनानियों का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से पत्रकारों को आम जनता के साथ सीधे तौर पर संवाद होता है। बदलते परिवेश में भले ही इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का दौर भी आया है, लेकिन हिंदी पत्रकारिता की अपनी एक अलग ही पहचान है और व्यापक स्तर पर हिंदी समाचारों को लोग पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने समाचार पत्रों में अपने लेखों को प्रकाशित करने के माध्यम से ही देश को आज़ाद करवाने में अपना अहम रोल अदा किया है। इससे पूर्व क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इस अवसर पर हिमाचल यूनियन ऑफ जर्नलिज्म के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर रोशनलाल बाली ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता का कार्य जोखिम भरा है। सरकार पत्रकारों के लिए भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में समस्याओं को शामिल करे ताकि अवैतनिक सेवाएं दे रहे पत्रकारों को जीवन के अंतिम पड़ाव में कुछ सहारा मिल सके। उन्होंने तमिलनाडु, कर्नाटक व हरियाणा राज्यों की सरकार की तर्ज पर प्रदेश में भी पत्रकारों को पेंशन की सुविधा मुहैया करवाने की पहल करने का आग्रह किया। सुंदरनगर के वरिष्ठ पत्रकार अदीप सोनी ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के कार्डों का नवीनीकरण प्रदेश के 3 उपनिदेशकों के स्तर पर करवाने की बात पर बल दिया ताकि पत्रकारों को शिमला के चक्कर न काटने पड़े और समय पर पत्रकारों को कार्ड मुहैया होंगे। उन्होंने कार्डों के नवीनीकरण की मान्यता अवधि भी 1 साल से बढ़ाकर 3 साल करने की वकालत की। पहले तो मैं आज के इस मौके पे आपका यहाँ अपनी तरफ से स्वागत करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ इस हिंदी पत्रकारिता दिवस की कि आप लोग बधाई के पात्र हैं जो इस पत्रकारिता और ख़ासकर हिंदी पत्रकारिता के इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि पत्रकारिता अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही जिम्मेदार भूमिका हमारे समाज की संरचना में निभा रहा है। इस अवसर पर महासचिव बलविंदर सोडी, जसवीर ठाकुर, यूसुफ अंसारी, रजनीश हिमालयन, रोशनलाल शर्मा, विजय शर्मा, गगन शर्मा, अमित शर्मा, जितेंद्र कटोच, नितिन महाजन, राजेश ठाकुर, नितेश सैनी, राकेश शर्मा समेत अन्य सदस्य मौजूद थे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। सुंदरनगर जिला अध्यक्ष पवन ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के गठन के 3 साल में मोदी सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि हर 2 साल 2 करोड़ रोजगार, महंगाई पर रोक, विदेशों से काला धन लाना, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर लगाम लगाने जैसी झूठी वायदे कर जनता को भ्रमित कर सत्ता में आई है। इस 3 सालों में एक भी काम पूरा नहीं हुआ है। पवन ठाकुर ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार 3 साल में झूठ और झमोले बोलने के अलावा सभी मामलों में नाकाम रही है। विदेशों से काला धन लाकर हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख जमा करने जैसी झूठी वायदे किए हैं। मोदी सरकार जनहित में कोई भी बड़ी योजना अभी तक शुरू नहीं की है। उन्होंने महंगाई पर चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी काल में महंगाई 300 गुना बढ़ी और रोजगार के सपने दिखकर बेरोजगारों के साथ धोखा किया।
मोदी के दौर में कश्मीर जल रहा है। पाक सबक सिखाने चले एनडीए द्वारा करीब 200 बार सीज फायर करके विदेशी नीति का उल्लंघन किया है। सरहद पर देश के जवान शहीद हो रहे हैं। यह सीधे तौर पर लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की जा रही है। आज जो एनडीए सरकार के 3 वर्ष जो है कार्यकाल जो पूरा हो गया है, मोदी जी आज देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं कि मोदी सरकार के 3 साल बेमिसाल। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि 3 साल में ऐसा क्या हुआ जो आप कहते हैं कि हमारे जो 3 साल बेमिसाल रहे। आपने 3 वर्ष पहले देश की जनता से वादा किया था कि हम बेरोजगारों को प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। जो आज इंडिया टुडे का जो सर्वे है उसमें 3 साल में सिर्फ 6 लाख लोगों को ही नौकरी दी गई है। तो हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि हमारा जो 3 साल है बेमिसाल है। इसी तरह से उन्होंने कहा था कि हम महंगाई के ऊपर लगाम लगाएंगे। तो 3 साल में जो रेट थे वो 300 गुना बढ़े हैं, चाहे दालों का था, चाहे और खाना की जितनी भी सामग्री है उसका 300% जो है दाम बढ़े हैं। जो दाल 50 रुपये की आज वो 150 और पौने 200 के बीच में है। तो हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि आपके 3 साल कैसे बेमिसाल थे। आपने देश की जनता से कहा था कि हम काला धन, विदेशों से काला धन लाएंगे और प्रत्येक भारतीय नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए पहुंचाएंगे। तो हम मोदी से पूछना चाहते हैं कि आपने 3 वर्ष में कितने देशवासियों के खातों में आपने 15 लाख रुपए पहुंचाया और विदेशों से कितना काला धन है वो आपने। इस अवसर पर महिला जिला अध्यक्ष पूजा, सुंदरनगर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत शर्मा, महासचिव सुनील शर्मा, प्रवक्ता ब्रह्मदास चौहान भी मौजूद थे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की मंडी जिला इकाई का कहना है कि दवाइयों के ई पोर्टल और ऑनलाइन फार्मेसी से देश में करीब 8.5 लाख दवा विक्रेता प्रभावित होंगे और 50 लाख कर्मचारियों के रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसमें मंडी जिला के 750 दवा विक्रेता भी शामिल है। भारत सरकार के ई पोर्टल और ऑनलाइन फार्मेसी की योजना का विरोध करने के लिए मंगलवार को देश भर के दवा विक्रेता सड़कों पर नजर आए। इसी कड़ी में मंडी जिला के दवा विक्रेताओं ने भी हड़ताल में अपना समर्थन दिया। दवा विक्रेताओं की दुकानें बंद रही और दुकानदार सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताते हुए नजर आए। दवा विक्रेताओं ने मंडी शहर में एक रोष रैली निकाली और जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री को अपना ज्ञापन भेजा। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की मंडी जिला इकाई के प्रधान योगेश वर्मा ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से जहां दवाइयों का मिसयूज बढ़ जाएगा, वहीं आम लोगों को भी दवाइयां खरीदने में भारी दिक्कत होगी, क्योंकि अधिकतर इलाकों में इंटरनेट नहीं है और लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है। उन्होंने सरकार से इस निर्णय को वापस लेने की मांग उठाई है। इनका कहना है कि ऐसा निर्णय देश के 8.5 लाख दवा विक्रेताओं और 50 लाख कर्मचारियों के लिए घातक साबित होने वाला है। और देश के करीब 8.5 लाख केमिस्ट और 50 लाख कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे। ये जो कुछ एक मुद्दे बताए मैंने आपको, तो इनसे जो है केमिस्ट जो बंधु हैं हमारे वो प्रभावित होंगे। यहाँ जिला मंडी में भी जो हमारे केमिस्ट जो हैं रिटेलर्स एंड होलसेलर वो करीब 750 के करीब हैं। तो ये हमारी कुछ एक मुद्दे थे जो हमने डीसी साहब के माध्यम से हमने एक ज्ञापन सौंपा है उनको। रिपोर्ट के चैनल। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के चैनल।